आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और BibleVani.com में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। आज लेकर आई हूं आपके लिए परमेश्वर के 5 अद्भुत वायदे। जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने 1260 स्पष्ट वायदे किए हैं और हाँ, उनमें से एक भी फ्री नहीं है, जिनमें से आज हम अमेजिंग प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिंदी परमेश्वर के 5 अद्भुत वायदों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर अपने कहे हुए से नहीं मुकरता, उसके सभी वायदे पूरे होते हैं और वो भी बिल्कुल ठीक समय में। परमेश्वर के वायदे को पूरा होने में देरी नहीं लगती। बाइबल में परमेश्वर के वायदे की क्या विशेषताएं हैं? बाइबल में जो भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वायदे किए हैं, वे सभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बिना पूरा हुए नहीं रहती। परमेश्वर ने हमारे लिए महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं की हैं। एक प्रकार से वे सभी वायदे और प्रतिज्ञाएं शपथ के साथ, मतलब हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। प्रत्येक वायदे की कुछ शर्त है, मतलब जैसे यदि हम विश्वास करें या प्रभु में आदि। जब परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा कुछ बात करते हैं और उस वचन को हम थाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारे जीवन में पूरा होकर रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमेश्वर के पहले वायदे के विषय में। परमेश्वर की पहली प्रतिज्ञा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हजारों साल पहले पुराने नियम में ही हो गई थी। परमेश्वर ने इज़राइल से अपने पुत्र यीशु को भेजने की प्रतिज्ञा की थी और यहूदी लोग परमेश्वर के उस वायदे अर्थात एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और गलातियों की पुस्तक 4:4 में लिखा है, और समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह में ही हमारी तमाम प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। प्रभु यीशु मसीह की सभी शिक्षाएं अद्भुत हैं और उन्होंने जो भी चमत्कार किए, उसमें से उन्होंने कभी भी किसी भी चमत्कार के तरीके को दोहराया नहीं, हमेशा अलग तरीके से चमत्कार किया। वो शांति का राजकुमार है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए जगह तैयार करने स्वर्ग गया है और जल्दी ही फिर आने वाला है। परमेश्वर का दूसरा वायदा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में दिया गया है, जो पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। यह त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। यह परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर प्रकट होते हैं। जैसा यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर सिखाएगा। वह सामर्थ देता है, स्वतंत्रता लाता है और हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली और अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम अपने पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो क्यों ना देगा। परमेश्वर का तीसरा वायदा अनंत जीवन। परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए अनंत जीवन देने का वायदा किया है। उसने अपने पवित्र शास्त्र में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने की शर्त है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ चलना। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जो इस धरती के बाद या शारीरिक मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, वहाँ कोई दुख चिंता ना होगी, वहाँ कोई भूख या प्यास भी ना होगी। हम सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। उसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। चौथा वायदा जीवन का मुकुट। परमेश्वर ने कहा है, तू जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बाइबल बताती है, हमें जीवन का मुकुट तभी मिलेगा जब हम अंत तक विश्वास रखेंगे, क्योंकि ऐसा होगा कि अंत के समय में अनेक लोग भ्रमित करने वाले, भरमाने वाले
झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक आ खड़े होंगे। ऐसे समय में बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी और वे लोग अंत तक विश्वास में बने रहेंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। परमेश्वर का 5वां वायदा, बहुतायत का जीवन। परमेश्वर केवल आत्मिक आशीषें ही नहीं वरन भौतिक आशीषें भी प्रदान करते हैं, बल्कि यूं कहें हमारी समस्त भौतिक आशीषें आत्मिक आशीषों के कारण ही आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर हमें कभी दुख में या घिसटते हुए जीवन को जीते नहीं देख सकता, खुश नहीं होता, वरन परमेश्वर हमें हर प्रकार की आशीष बहुतायत से देना चाहता है, ताकि न केवल स्वर्ग में बल्कि इस धरती में भी आशीषित जीवन जी सकें। उसने कहा, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो दोस्तों, हम क्या सीखते हैं? हमने देखा परमेश्वर के वायदे जो विश्वास के साथ ही हमारे जीवन में पूरे होते हैं। ये धीरज के साथ प्रभु में चलते हुए उसकी आज्ञा का पालन करने से प्राप्त होते हैं। हमारी तमाम भौतिक आशीषें और परमेश्वर के वायदे का सीधा संबंध हमारी आत्मिक आशीषों में निहित है। यदि हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो भौतिक रूप से भी आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दिल की इच्छा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा है? यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हाँ, अपने कमेंट भी जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इसे शेयर भी करें। तो सुनते रहें BibleWani.com में मोनिका को।